हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। आइए आज हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में 3 बरस का। 2 बरस वाला मैंने ट्रिक बता दिया था, आपको याद भी होगा। 2 बरस के लिए मैंने आपको बताया था, मैं ज़रा 2 मिनट में रिप्ले कर दूँ उसे। फॉर 2 ईयर के लिए मैंने बताया था CI निकालने के लिए। दोस्तों CI के लिए क्या फार्मूला बताया था? रेट के स्क्वायर 0.2 अंक के बाद, दशमलव कितने अंक बाद दोस्तों? 2 अंक बाद। बड़ा सिंपल तरीका है। अब प्लस SI, बस सुनिए। और SI कैसे निकलता है? तो R इंटू टी, ये प्रतिशत ब्याज के लिए। जैसे अगर रेट 5% दे दे, टाइम 4 वर्ष हो, तो आपको SI निकालना हो। SI बराबर होता है R इंटू टी, तो 5 चौका 20%। दोस्तों इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, अगर आप बहुत अच्छा से डीपली जानना चाहते हैं, ये पूरा सीरीज चल रहा है, ये दूसरा वीडियो है, तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और 8 टाइप में आपका ख़त्म हो जाएगा। 8 टाइप अगर आपने पढ़ लिया चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मैं यहाँ पर आई बटन में इससे पहले के वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है, पूरा ये सीरीज चलेगा। ये लगभग हम 12 वीडियो बनाएंगे और 12 वीडियो में कंप्लीट होगा। ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो प्लेलिस्ट में से जाके देख लीजिए, या यहाँ पर आई बटन में शो किया था, वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ, तो हमने बताया था रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद अब प्लस SI। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था? सिंपल, अगर रेट मान लो 5% था और टाइम है 2 वर्ष, तो हमें CI निकालने के लिए, दोस्तों एग्जाम में आपको 2 साल और 3 साल का पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा 2 साल और तब 3 साल। 4 साल का कभी काल हो सकता है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। रेट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 0.2 अंक बाद आप प्लस SI, तो 5 दूना 10। यही ना हम बता रखे थे कि 10.25% हो जाएगा जोड़ने पर। उसके बाद हम बोले थे कि ये प्लस भी नहीं देंगे और डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। CI अगर निकालना है 2 साल का, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद उधर से अब SI, 5 दूना 10। SI कैसे निकालते हैं? R इंटू टी। देखिए 5 चौका 20 हुआ था कि नहीं? SI बराबर होता है R इंटू टी। SI बराबर क्या होता है दोस्तों? R इंटू टी। अब चलिए, अगर यही हमारा रेट 8% होता, टाइम 2 वर्ष होता, तो आप CI निकाल देते। कितना? 8 के स्क्वायर 64, 0.2 अंक बाद अब 8 दूना 16, इतना प्रतिशत। अब कोई भी मूलधन हो, अगर 1000 मूलधन है तो 1000 का 16.64%, 50,000 है तो 50,000 का 16.64%। दूसरा चीज़ हमने ये भी बता दिया था कि 2 बरस के CI SI का अंतर निकालना हो तो केवल रेट के स्क्वायर करना है और 0.2 अंक बाद देना है। 0.2 अंक बाद देना है। दोस्तों पहली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था कि अगर 5% के दर से 2 बरस का आपको CI SI का अंतर पूछे, मैंने क्वेश्चन भी करवा रखा था, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, बस इतना ही प्रतिशत का अंतर होगा। तो हम आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज 3 बरस का। तो आपसे मैंने पहले ही विनती किया है, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है हमारा कि पहला वीडियो ये पूरा सीरीज 1 से देखिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा से आप सीख जाएंगे। आज हम पढ़ा रहे हैं फॉर 3 ईयर के लिए। जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है 3 ईयर का। तो दोस्तों 3 ईयर का क्या नियम है, थोड़ा सा मैंने कई सारे वीडियो आप भी देखे होंगे यूट्यूब पर, मैंने भी देखा है। रेशियो वाला भी होता है, 3 साल के लिए 3, 3, 1, ये वाला रेशियो चलता है। 2 साल के लिए 2, 1 वाला चलता है। इसमें भी कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि इसमें कैलकुलेशन नहीं है। और फिर परसेंटेज में लाना हो तो फिर हार्ड हो जाएगा। दोस्तों प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है ना कि 5% के दर से 3 बरस में कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, बताइए। 10% के दर से 3 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत होगा। तो ऐसे सारी स्थिति में एक तो हम होल वैल्यू का यूज करेंगे जहां सब पर एक ही रूल चलेगा, लेकिन प्रतिशत में लाने के लिए हमें सीखना है। देखिए पहला काम रेट का क्यों, और दूसरा काम करिएगा R गुने T, और लास्ट का काम यहाँ दशमलव देकर SI। बस आपका काम उधर से होगा। जैसे रेट अगर
मान लीजिए दोस्तों 5% है, टाइम 3 वर्ष है, तो आपको जो CI निकालना हो ना, सिंपल काम, रेट का क्यू और इसको दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। दोनों को दोस्तों, दोनों को 2-2 कितने 2-2 अंक में लिखना है। दोनों को 2-2 अंक में लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। 2 अंक बाद दशमलव नहीं, दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। इसको मैं फिर से बड़ा करके थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा से दिखे। CI बराबर पहला काम रेट का क्यू, दूसरा काम R गुना T, ठीक है दोस्तों। और दशमलव देकर यहाँ SI प्लस रखिए चाहे नहीं रखिए, प्लस में रहता है। और काम क्या करना है, इसको रेट का क्यू करके 2 अंक लिखना है और R गुने T को 2 अंक लिखना है। जैसे पहला रेट का क्यू, काम उधर से करिएगा दाहिने तरफ से। 5 का क्यू कितना होता है, देखिए 5 का क्यू 125 होता है ना, तो क्या लिखे हैं, दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। 125 के 25 लिखिएगा, हासिल 1 आपका। अब R गुने T, रेट गुने रेट 25, 5 गुने 5 25, 25 तिहाई 75, हासिल वाला 1 76 2 अंक का है तो 76 लिख दिए। अब आपको यहाँ दशमलव आ गया दोस्तों, दशमलव, अब प्लस SI, तो SI कैसे होता है, R × T, तो 5 तिहाई 15। बस हो गया आपका 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। यानी 5% के दर से 3 बरस में 15.7625% आएगा, यानी दशमलव के चौथा अंक तक प्राप्त हो गया, पूरा शुद्ध। सुनिएगा, अगर आपको हम दे दे रेट दोस्तों 4%, टाइम आपका 3 वर्ष है, आप ही बताइए CI क्या होगा। रेट का क्यू 2 अंक में लिखना है, 4 का क्यू 64 का 64 लिखा गया, अब हासिल नहीं है, 2 अंक हो गया। R गुने T, 4 चौका 16 तिहाई 48 भी 2 अंक का है। अब दे दिए हम दशमलव, अब लिखेंगे SI, तो 4 तिहाई 12, बस हो गया दोस्तों 12.4864%। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पूर्णांक वाला सब भी हम बताएंगे, जैसे 12.5% रहता है, हैं 11.2/3% दर रहता है, तो इन सब का क्या करेंगे, इस सब का हम अलग से आपको बताएंगे। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरा सीरीज देखते जाइए। अब बताइए दोस्तों, आप लोग निकालिए, रेट है 10%, टाइम है आपका 3 वर्ष, आप बता सकते हैं CI कितना प्रतिशत होगा। बिल्कुल, वीडियो को रोक कर आप ज़रूर बनाने का एक बार प्रयास करेंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार इसे आप बनाने का प्रयास करिए। अब चलिए मैं बताता हूँ, आपने कोशिश किया होगा। रेट का क्यू 10 का क्यू 1000 का 2 अंक लिखना है, हासिल 10। कैसे भाई, 1000 ऐसे होता है ना, 10 लिख दिए, 2 0 लिख दिए, 2 अंक लिख दिए, हासिल 10, क्योंकि लिखा है रेट का क्यू करके दोनों को 2-2 अंक में, इसका भी 2-2 अंक और इसका भी 2-2 अंक। अब R गुने T, तो 10 दहाई के 100 तिहाई 300, हासिल वाला 10, 310 होगा ना दोस्तों, तो 10 लिखना है, हासिल 3 रखना है। अब दशमलव दे दीजिए, 2-2 अंक लिखने के बाद दशमलव दे देते हैं, और तब SI, तो 10 तिहाई 30 और 3 कितना 33, बस इतना प्रतिशत, यानी 33.1% कहेंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, 33.1% कहेंगे दोस्तों। यानी अब सुन लो, आपको याद हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है कि याद हो गया है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1000 रुपये का, 1000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस का ब्याज कितना होगा। सिंपल है, रेट 10% है और टाइम हमारा 3 वर्ष है। आपको ट्रिक दिमाग में होना चाहिए। CI निकालने के लिए पहला काम रेट का क्यू और 2 अंक लिखना है।
दूसरा काम आर गुने टी, इसका भी 2 अंक लिखना है और दशमलव देकर एसआई। तो रेट का क्यू 10 का क्यू 1000, 1000 का 2 अंक लिखना है, हासिल 10। ठीक है, अब आर गुने टी, तो 10 गुने 10, 10 दहाई 100, 100 तिहाई 300, 300 और 10 जोड़ेंगे 310, इसका 10 लिख देंगे, हासिल 3, 10 तिहाई 30 और 3 33, यानी इतना प्रतिशत बोले तो 33.1% हुआ। यानी कि अगर रुपया में निकालना है तो जो मूलधन दिया हुआ है 1000, उसका 33.1% आया है ब्याज। मूलधन 50,000 रहता तो 50,000 का 33.1%, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, इसमें गुना करिएगा तो इतना होगा 0.1 अंक बाद, यानी 331 रुपया ब्याज हुआ। और आपसे अगर मिश्रधन पूछता तो आप 1000 में 331 को जोड़ देते, 1331 हो जाता ना दोस्तों। अब सुनिए, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, क्या बात बताना चाहेंगे, सुन लीजिए। होल वैल्यू दोस्तों, होल वैल्यू सीख लीजिए। सीआई के केस में होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का निकालेंगे, निकालेंगे। देखिएगा दोस्तों, सीआई के केस में होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, इस वीडियो को आप देखते रहिए, पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए रेट अगर 10% है तो होल वैल्यू पहले निकालेंगे कैसे। होल वैल्यू 10% का मान 1/10 होता है। कैसे भाई, लीजिए 10 प्रतिशत मतलब होता है बट्टा में 100, 0 से 0, 10% का मान 1/10 होता है ना। होल वैल्यू हमेशा जोड़ के दोस्तों, ब्याज बढ़ता है कि घटता है, ब्याज हमेशा बढ़ता है। 10 में 1 जोड़िए 11, नीचे वाला जीव काटे हूँ, 11/10। अब इसका हम यूज करेंगे। यूज कब करेंगे दोस्तों, मूलधन पता रहे और मिश्रधन पता करना हो, यानी प्रिंसिपल पता हो और अमाउंट पता करना हो तो सीधा गुना। सीधा का मतलब कोई भी वैल्यू में, जैसे x है, x में गुना करना है, सीधा मतलब 11/10, और उल्टा का मतलब 10 ऊपर लिखिएगा, 11 नीचे लिखिएगा। जब हम उल्टा कहेंगे तो इसको उलट के गुना, और जब सीधा कहेंगे तो इसका सीधा गुना आपको करना है। ठीक है, अब एक बात बताते हैं कैसे याद रहेगा। देखिए, मूलधन होता है शुरू का वैल्यू और मिश्रधन होता है लास्ट का वैल्यू। पहले मूलधन होगा तब ना बाद में मिश्रधन आएगा। आप कर्जा लगाइएगा तब ना उधर से पाइएगा। यानी मूलधन शुरू में होता है और मिश्रधन अंत में होता है। हम शुरू में हैं, अंत में जाना है, आगे जाना है तो सीधा जाएंगे, यानी मूलधन पता है और मिश्रधन पर जाना है तो सीधा जाने का मतलब सीधा गुना। अब मिश्रधन अगर हमको पता है और मूलधन पता करना है दोस्तों, तब मूलधन तब पीछे ही रहा होगा, तो पीछे जाने के लिए हम उल्टा जाएंगे, यानी घूम के उल्टा आएंगे, यानी उल्टा गुना। यानी एक बात आपको याद रखना है कि मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना तो बराबर हमारा मिश्रधन हो जाएगा, यानी मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिश्रधन। अब वही मिश्रधन पता रहे तो मिश्रधन में होल वैल्यू का उल्टा गुना। कैसा गुना, उल्टा गुना। मिश्रधन में उल्टा गुना तो शुरू में आ जाएंगे, कहाँ पर, मूलधन पर। मूलधन शुरू का चीज़ होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अब कहाँ करेंगे हम इसका यूज, यही मूलधन निकालना हो या मिश्रधन निकालना हो तो इसका यूज करेंगे, या ब्याज निकालने में भी। मान लीजिए ये सवाल रहता कि 1000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये मान लो अभी 2 बरस रहता, फिर 3 बरस बताएंगे, 2 बरस का ब्याज कितना होगा, या 2 बरस में मिश्रधन कितना होगा। 2 बरस में मिश्रधन कितना होगा, सिंपल करना, इस 1000 को लिख लेते और 10% है ना रेट, 10% का ही होल वैल्यू निकालते। 10% का मान 1/10, होल वैल्यू जोड़ के 11/10। आपको मूलधन पता है, मिश्रधन पता करना है। मिश्रधन आगे होगा, आगे जाने के लिए सीधा जाना पड़ेगा, सीधा गुना। यानी दोस्तों 11/10 से, और कितना बार गुना, जितना साल रहे, 2 साल है तो
2 बार 3 साल है तो 3 बार, 4 साल है तो 4 बार, 5 साल है तो 5 बार। सबका एक के ट्रिक है। सुनिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 11 का क्यू 1331 होता है। सॉरी, ये 11 11 है 121 है। 11 11 121 1 जीरो, यानी 1210 रुपया मिश्रधन हो जाएगा 2 साल में दोस्तों। और यही ब्याज निकालना होता तो आपको ब्याज पता चल गया। अरे 1000 मूलधन है, 1210 आपका मिश्रधन आ गया, सीधा गुना किए तो मिश्रधन, तो यानी कि 210 रुपया ना ब्याज है। 210 रुपया क्या है? ब्याज है। अब अगर इसी सवाल को हम 3 साल के लिए लेके चले दोस्तों, कि 1000 रुपया पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस का मिश्रधन कितना होगा, तो 1000 लिख लेंगे। अब माने 10% का मान 1/10 जोड़ के तो 11/10। 11/10 से हम गुना कर देंगे कितने बार? 3 बार। लीजिए, 1000 से 1000 कट गया। 11 का क्यू कितना होता है? 1331 होता है, यानी मिश्रधन प्राप्त हुआ 1331। अब वही ब्याज अगर निकालना हो तो 1331 में से मूलधन 1000 घटा देंगे, 331 रुपया आ जाएगा, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, हमारे सामने आगे सवाल आ गया, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 8000 रुपये पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस का मिश्रधन कितना होगा। अब मिश्रधन निकालना हो या ब्याज निकालना हो, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे ब्याज। ऐसे भी मिश्रधन निकालना है, सीधा गुना होगा ना, मिश्रधन आगे होगा, आगे जाना है तो सीधा जाना होगा। सबसे पहले 15% रेट है, इसी का होल वैल्यू निकालना है। 15% का मान होता है 3/20। क्यों? क्योंकि 15/100, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में कटा। अब होल वैल्यू हमेशा जोड़ के 20 में 3 जोड़े 23, 23/20। दोस्तों 8000 रुपया मूलधन है, मिश्रधन पता करना है 23/20 से, 23/20 से 23/20 से 3 बार गुना, क्योंकि 3 साल है और 4 साल रहता तो 4 बार गुना। चलिए 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 2 दूना 4 दूना 8 से 8 भी कट गया। 23 का क्यों होता है 12000, 3 3 9 30 27, 12167 हो जाता है। 12167 ये मिश्रधन हो गया दोस्तों। अगर हमसे ब्याज पूछ लिया होता, तो 12167 में 8000 घटा देते, 4167 हो जाता। ब्याज नहीं, 12167 में से ये 8000 घटा देते, 8000 घट जाता तो 4167 रुपया हमारा ब्याज बच जाता। क्या दिक्कत है दोस्तों? कहीं 3 साल में दिक्कत है? नहीं ना? आइए दोस्तों, अभी हम 3 साल में ही हैं, अभी आगे कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, 4 साल का होता तो इस नियम से आप कर सकते थे। मूलधन मिश्रधन निकालना हो तो कोई झंझट की बात नहीं है। दोस्तों एक काम करिए, अभी हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। 6 माही, 3 माही, 4 माही, 273 दिन का ब्याज क्या होगा, 3 महीने का ब्याज क्या होगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखा सकते हैं। हम जितना बेसिक सिखा रहे हैं उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ताकि जो आपको एग्जाम में पूछा जाए, जो फॉर्मूला आप सीखते हो, जो रूल सीखते हो, उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, वो साथ में मैं सब चीज़ करवाते जा रहा हूँ। इसीलिए हमको एकदम सिस्टम से पढ़ाने दीजिए, ठीक है? आगे देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। अभी हमने सीखा कि 3 बरस के लिए CI, कितने दिन के लिए? फॉर 3 ईयर। चलिए 3 बरस के लिए हमने CI सीखा कि पहला काम रेट का क्यू और 2 अंक में लिखना है। दूसरा काम हमने सीखा R गुना T, दशमलव दिया प्लस SI। अब देखिए 3 बरस तक के CI तथा SI में अंतर, जैसा कि पिछला वीडियो में 2 बरस के CI और SI का अंतर पढ़े थे। अब 3 बरस के CI और SI में कितना का अंतर आएगा? तो एक काम करो, SI उधर प्लस में है, इसको इधर बुला लो, CI माइनस SI हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, उधर बच जाएगा दशमलव, दशमलव से पहले 0 क्योंकि SI आ गया। और वही काम R गुना T, सबसे पहला काम उधर से रेट का क्यू, और इनको जो आएगा दोनों को 2 2 अंक में लिखना है।
दोनों को, वही रूल, अरे दोनों को दो दो अंक में लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। दोस्तों आप बताइए काम किधर से करना है? उधर से ही, दाहिने तरफ से, उधर से काम। जैसे रेट अगर मान लो 5% और टाइम 3 वर्ष है, आपको बताना है CISI में अंतर कितना प्रतिशत होगा। रेट का क्यू 2 अंक में लिखना है। 5 का क्यू होता है 125, 125 के 25 लिखिए, हासिल 1। अब R गुने T, तो 5 गुने 5 25, 25 तिहाई 75, हासिल वाला 1 76, 76 2 अंक का होता है तो लिख दिया, हासिल कुछ नहीं बचा, इधर 0, बस हो गया। CISI का अंतर नहीं समझे? पक्का? देखिए फिर समझाते हैं। हम दूसरा रेट ले लेते हैं, आपको 4% पर सिखाते हैं 3 वर्ष के लिए। देखिए पहला काम, रेट का क्यू 2 अंक लिखना है। 4 का क्यू 64, 64 के 64 है, हासिल कुछ नहीं है, 2 अंक लिखा गया। अब R गुने T, तो 4 चौके 16, जैसे 4 गुने 4, 4 चौका 16 और 16 तिहाई 48, 48 लिखाएगा, दशमलव इधर 0, बस हो गया। 0.4864%। आगे समझिए। नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए 8% के दर से 3 वर्ष में CISI का अंतर। 8 का क्यू 512 होता है, 512 के 12 लिख देंगे, हासिल 5 हो गया। अब 8 64, 64 तिहाई 192, 192 अब 5 197। दोस्तों 97 लिखिएगा 2 अंक, दशमलव दीजिएगा, हासिल 1 है, 1 इधर आ जाएगा। बस 3 वर्ष में 1.9712% का अंतर होगा 8% के दर से 3 वर्ष में CI और SI में। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए, अब आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। 10% के दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तब मूलधन ज्ञात करिए। आइए, आपको दिया हुआ है कि CI और SI का अंतर कितना का? 62 रुपया का। ठीक है, तो रेट हमें तो पता है 10%, टाइम भी पता है हमें 3 वर्ष, और हम जब CISI का अंतर पता है तो CISI का अंतर प्रतिशत में निकाल लेंगे और कहेंगे प्रतिशत में इतना अंतर और रुपया में इतना अंतर, दोनों हुआ बराबर, मिल गया रिलेशन। 100% का मान निकाल देंगे, आगे हमारा मूलधन हो जाएगा। तो आपको याद है पहला काम रेट का क्यू 2 अंक लिखते थे, उसके बाद R गुना T लिखते हैं, इनको भी 2 अंक में, और तब दशमलव देते हैं। बस वही काम करना है। 10 का क्यू 1000, 1000 का 2 गो 0 लिखेंगे, हासिल 10। अब 10 दहाई 100, R गुने R, तो 10 गुने 10 100, 100 में 3 से गुना, T के बदले 3 से गुना, 100 गुने 10 गुने 10 100, 100 तिहाई 300, 300 और 10, 310 होता है, 310 के 10 लिखाएगा, दशमलव, हासिल 3, वो 3 इधर आ जाएगा। यानी दोस्तों हमारा जो अंतर हुआ 3.1% का, CISI में अंतर 3.1% का। तो हम कहेंगे चूंकि CISI में अंतर 3.1% का हुआ, जबकि रुपया में अंतर 62 रुपया का। अब इसीलिए हम 100% का मान निकालेंगे, 62/3.1 गुना 100। अब बताइए यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में देखिए 62/31, ठीक, 100 है ना, यहाँ से दशमलव हटाकर उसी पर 1 0 दे देते हैं। 31 दूना 62, 2 से 1000 में गुना, आपका 2000 रुपया आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवाल आपको बन के आएंगे। आपने CISI का फॉर्मूला सीखा अंतर निकालने का, चाहे CISI का अंतर न देके केवल चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में दे देता तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, 33.1% होता, उसके बराबर लिखते। यानी अंतर देगा तो अंतर के बराबर, ब्याज देगा तो ब्याज के बराबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले कहा कि जो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन कराते चलूंगा, और सारे बेसिक पढ़ाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन
आप केवल लगातार पूरा सीरीज देखिएगा। 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। दोस्तों सवाल में दिया हुआ है कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आपको पता है कितना अधिक होगा, प्रतिशत नहीं बोला, लेकिन रुपया तो न दिए हैं तो प्रतिशत में ही निकाल सकते हैं, क्योंकि रुपया नहीं पता तो रुपया में नहीं निकलेगा। अब सुनिए, कोई भी मिश्रधन अपने मूलधन से उतना ही अधिक होता है जितना कि ब्याज होता है। सिंपल। आप बताइए, अगर मूलधन 2000 है, हाँ, और मिश्रधन 2500 है, तो ये कितना ज़्यादा है? 500। ये 500 क्या है? ब्याज है, क्योंकि 2000 ही है, 2500 है, इसमें ब्याज नहीं इंक्लूड हो गया होगा। मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्रधन हो जाता है। यानी कि कोई भी मिश्रधन अपने मूलधन से उतने ज़्यादा होगा जितना कि ब्याज होगा। यानी आपसे इस सवाल में और कुछ नहीं, आपसे ब्याज ही पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। कोई भी मिश्रधन अपने मूलधन से उतना ही ज़्यादा होगा जितना ब्याज होगा। यानी हमें 3 वर्ष का CI निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब तो याद हो गया होगा, पहला काम रेट का क्यू, 6 का क्यू 216, 216 के 16 लिखेंगे, हासिल 2 अंक लिखना होता है। अब R गुने T, तो 6 36, 36 तिहाई 108, 108 और 2 110, बस यहाँ लिख दिए 10, हासिल 1। उसके बाद SI तो 36, 18 और 1 19, बस इतना। अंतर नहीं निकालना है, CI निकालना है। CI SI का अंतर निकालना रहता तब ना इधर SI नहीं लिखते। बात आए समझ में? तो बस हो गया कि जितना ब्याज होगा उतना ही ज़्यादा होगा ये मिश्रधन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा, डेली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। शाम के 5 बजे और सुबह के 5 बजे मैं खुद का अपना जो मैं क्लास लेता हूं उसका 2 वीडियो अपलोड होता है। बाकी एक रीजनिंग के लिए सरस्वती मैम का अपलोड होता है आपको 11 बजे दिन में, और फिर शाम में 7 बजे GK GS अनिल सर जो लेके आते हैं आपको टेस्ट NTPC के लिए अभी 50 क्वेश्चन का टेस्ट शाम में 7 बजे लाइव होता है। और मेरा जो वीडियो अपलोड होता है शाम के 5 बजे और फिर सुबह के 5 बजे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आप लाइक करके और कमेंट करके अपना प्यार मुझे दे सकते हैं और मेरे उत्साह को बढ़ा सकते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।